हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स का आपके अपनी सी यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। उसका रीज़न यह है, अभी कुछ दिनों पहले एक फैमिली फंक्शन में मैं पटना गया हुआ था, बिहार की राजधानी पटना। वहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार थे, उनका सगाई हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने वहाँ भी सगाई में जाते जाते भी सोचा कि यहाँ भी कुछ सीख लिया जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे शादी और सगाई वाले जगह में तक बहुत कुछ सीख मिल गया। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सीख तो मुझे यह मिला कि आपने देखा तो होगा कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, अभी मजबूर बने या मजदूर बने। फ्रेंड्स, मजदूर केवल उसको नहीं कहा जाता जो कि घर बनने वाला जगह होता है ना, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ काम करता है, उसको ही मजदूर नहीं कहते। बल्कि मजदूर हर एक इंडस्ट्री में होता है, दूसरे फील्ड में भी मजदूर होता है। अगर आप शादी विवाह की किसी पार्टी में जा रहे हैं तो जो वेटर आपको खाना परोस रहा है, उस वेटर को भी आप मजदूर कह सकते हैं। मजदूर का तात्पर्य यहाँ पर केवल यह होता है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि आपको किसी खास प्रशिक्षण, खास हुनर की जरूरत ना पड़े, और अगर आप उस काम को तत्काल करना चाहें और तत्काल करने के बाद आपको उस काम से पैसे की प्राप्ति हो जाती है, तो उस काम को हम मजदूर कह सकते हैं। फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, आपको खाना बनाने आता नहीं तो आप तो कारीगर बन नहीं सकते, लेकिन आप दूसरों को खाना परोस तो सकते हैं ना। इसमें कोई खास प्रशिक्षण की जरूरत तो है नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम एक वेटर को भी एक मजदूर कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक वेटर भी एक मजदूर के बराबर ही है, भले ही आप उसे मजदूर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं पटना के इस मैरिज हॉल का आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल में किसी का प्राइवेट नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। परंतु फ्रेंड्स, इस मैरिज हॉल के बारे में मैं आपको इतना कह सकता हूं कि यह बिहार की राजधानी पटना शहर का बहुत फेमस मैरिज हॉल है। यहाँ पर साल के 365 दिन में से साल के 330-320 दिन तो कंफर्म बुकिंग रहता ही है। फ्रेंड्स, अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर साल कितने दिन बुकिंग हो कर सकता है, रोज रोज शादी के मुहूर्त तो होता नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, रोज रोज शादी के मुहूर्त नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हिंदू विवाह मुहूर्त एक फिक्स डेट में होता है, लेकिन मैं आपको यह तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पास ओनली हिंदू विवाह होता है। यहाँ पे सिख विवाह भी होता है, मुस्लिम विवाह भी होता है, यहाँ पर क्रिश्चियन विवाह भी होता है, जिसका कि कोई खास मुहूर्त नहीं होता। जब हिंदू लोग का विवाह निपट जाता है तो दूसरे धर्म के शादी के लिए यहाँ पे बुकिंग दी जाती है। शादी का बुकिंग हो गया, उसके पश्चात किसी का शादी का सालगिरह भी होता है, किसी का सगाई भी होता है, उसके साथ ही साथ किसी का छठी भी होता है, किसी का मुंडन भी होता है, किसी का मरनी भी होता है, किसी का 13वीं या दसगाह भी होता है। उसके लिए भी इसको लगातार बुकिंग में चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, इस मैरिज हॉल के बारे में मुझे यह पता चला कि बिहार की राजधानी पटना में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी यहाँ पर पार्ट टाइम में आकर वेटर का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक मजबूरियाँ होती है, उनको अपने परिवार को भी खर्चा देना होता है, इसके साथ ही साथ अपने खुद के पढ़ाई का भी खर्चा उठाना होता है। फ्रेंड्स, पटना शहर के इन स्टूडेंट्स को देखकर मुझे पता चल रहा है कि बिहार के लोग कितने मेहनती होते हैं। ये लोग पढ़ाई के क्षेत्र में भी मेहनती होते हैं और इसके साथ ही साथ पैसा कमाने के क्षेत्र में भी मेहनती होते हैं। फ्रेंड्स, पटना के इन लोगों की मेहनत को देखकर मुझे बहुत कुछ मोटिवेशन अपने इस वीडियो में डालने के लिए मिला है। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि दिन में 8 घंटा मैं पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत करता हूं तो बहुत भयानक मेहनत करता हूं, फ्रेंड्स, यह बात सरासर गलत है। आप भले ही 8 घंटा पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप अच्छे से याद रखिए
कि पटना शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप वर्तमान में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ इस मैरिज हॉल में वेटर का भी काम कर रहे हैं। वेटर के काम करने के साथ साथ सोचिए वो अपने घर का खर्चा भी चला रहे हैं। कितने मेहनती हैं यहाँ के लोग। और आप ओनली पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तो आप ओनली एक साइड मेहनत कर रहे हैं, डबल साइड मेहनत नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, मैरिज हॉल में काम करने वाला यह वेटर आपसे ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी आपसे कम इज्जत पाता है। तो सोचिए फ्रेंड्स, आप अभी वर्तमान में कितने अच्छे पोजीशन में हैं। आप अपने घर में आराम से सोफा में बैठे हुए हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, आराम से बुक खोल के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वेटर भी है जो कि आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो यार आप सुपर 30 मूवी का एक सीन याद कर लो। वहाँ पर आपको सीन में याद होगा कि कैसे ऋतिक रोशन रिक्शा में बैठकर एक शादी में आता है, शादी में अच्छे से नाच गाना करता है। नाच गाना करके जब वो वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा होता है तो वहाँ पर ऋतिक रोशन देखता है कि उसी शादी में काम करने के लिए आया हुआ एक लड़का बर्तन मांज रहा है। बर्तन मांजने के पश्चात वहाँ पर जब कुछ समय के लिए टाइम उसको मिलता है तो 30 मिनट्स के लिए कुछ मैथ सॉल्व करके देखता है। तो ऋतिक रोशन वहाँ बताता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर, इस तरीके से सॉल्व कर। फिर वहाँ पर ऋतिक रोशन को एहसास होता है कि बिहार में कितनी ज़्यादा गरीबी है। लोग यहाँ पर शादी में आकर काम भी करते हैं और शादी में काम करने के साथ ही साथ खाली समय में मैथ्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इस मैरिज हॉल में भारी भरकम काम करने के पश्चात बहुत अच्छी खासी रकम मिलती होगी। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल गलत है। जहां आप एक तरफ शादी का आनंद उठाते रहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे काम करने वाले बेचारे मजदूर और कारीगर बहुत भारी भरकम तकलीफों का सामना करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कितने दिनों तक सुबह 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक लगातार काम करने के लिए रेडी हैं? बताइए फ्रेंड्स, आप कितने दिन तक कर सकते हैं? आप खुद बताइए फ्रेंड्स। कभी आपका ऐसा शेड्यूल गया है कि सुबह 6 बजे से पढ़ाई करना चालू किया और रात को 1 बजे तक पढ़ाई करते गया? किसी का ऐसा खतरनाक शेड्यूल गया भी नहीं होगा। जो भी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। कोई इतना खतरनाक तरीके से पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस मैरिज हॉल में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके बारे में आपको कुछ शेड्यूल बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 प्रकार की ड्यूटी होती है। एक सिंगल ड्यूटी होती है, एक डबल ड्यूटी होती है। सिंगल ड्यूटी 8 घंटे की होती है, जिसमें कि सुबह 6 बजे से काम में भिड़ना पड़ता है और सुबह 9 बजे से पार्टी चालू होती है, 10-11 बजे चालू हो जाती है और शाम को 4 बजे तक खत्म हो जाती है। ये होता है सिंगल ड्यूटी। सिंगल ड्यूटी में अगर यहाँ पर कोई काम करता है तो यहाँ पर काम करने वाले वेटर को 8 घंटा का ओनली 250 मिलता है और जो खाना बनाने वाला कुक होता है उसको 8 घंटे का 500 रुपये मिलता है। और यहाँ पर जो डबल ड्यूटी होता है उसके अंतर्गत ऐसे होता है कि दिन का खाना भी निपटाना होता है, रात का खाना भी निपटाना होता है। उसमें एक वेटर को पूरे सुबह से लेकर रात तक का 500 रुपये मिलता है और कुक को वहाँ पर 1000 रुपये मिलता है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कब तक इंसान काम कर पाएगा? 1 दिन 2 दिन जोश जोश में इंसान काम तो कर लेगा, फिर उसके पश्चात इंसान को छुट्टी चाहिए होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे गुलामी नहीं करवाई जाती। आपकी इच्छा है, आप आज काम करें, कल ना काम करो। आप आज सुबह 6 से रात 1 बजे तक काम किए हो, अगले 2 दिन काम ना करो, आपकी मर्जी है। परंतु अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो भी काम करने आते हैं वहाँ पर सामान्यतः मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि छुट्टी लेने की परमिशन होती है, लेकिन सामान्यतः छुट्टी लिया नहीं करते। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों की घर में गरीबी होती है,
उनको आर्थिक मजबूरियां होती है, उनको लगातार पैसे चाहिए होते हैं, और जब ऐसे गरीब लोगों को किसी एक साइड से पैसा मिलने का योग दिख रहा होता है तो वहां पर लगातार काम करना ही प्रीफर करते हैं, वो छुट्टी नहीं लिया करते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सुबह 6 से रात 1 तक लगातार काम करना पड़ता है क्या? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बीच में खाने का मौका मिलता है, नाश्ता का मौका मिलता है, चाय का मौका मिलता है, बीच में कुछ समय आराम करने का मौका मिलता है, परंतु फ्रेंड्स वह भी हमेशा नहीं मिलता। कभी कभार ऐसा होता है कि भीड़ भारी भरकम हो जाता है तो यहाँ पर खाना खाने का मौका नहीं मिलता, लगातार कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है। और जब यहाँ पर लगातार बारात आती है और वहाँ पर आप काम करते हुए नहीं पाए जाते हैं, बीच में कुछ समय सोते हुए पाए जाते हैं, तो आपको सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है और आपको वार्न किया जाता है, और उसके साथ ही आपके डेली के 250 रुपये में से 100 रुपये काट लिया जाता है, और उसके पश्चात दोबारा भी आप इसी प्रकार से काम के दौरान सोने की हरकत करते हुए पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक लगातार आपसे काम करवा लिया जाता है और पूरा दिन भर का आपको पैसा दिया ही नहीं जाता। यही होती है यहाँ पर सजा। अब फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए आपको कैसा अनुभव होगा कि आप लगातार काम कर रहे हैं, बीच में हल्की सी झपकी भी ले नहीं सकते। हल्की सी झपकी ले ली तो सुबह 6 से रात 1 बजे तक जो लगातार आप काम किए हैं उसका पेमेंट ही आपका कट जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि रात को 1 बजे ड्यूटी खत्म हो गई तो अब मेरा काम खत्म, अब मैं रिलैक्स होकर सो सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर होता ये है कि सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक लगातार आपका काम तो होता है, लेकिन आप एक बात ख्याल रखिए, यहाँ पर जो भी बाराती आए हैं रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खाना निपटा लिए, उनका खाना पीना तो हो गया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप भी भूखे हैं। तो रात को 1 बजे जब आपका काम खत्म होता है तो 1 बजे रात को आप खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना खाते हुए बैठते समय आप आधा घंटा तो लगाएंगे ही ना फ्रेंड्स। अब खाना खाने के पश्चात यहाँ पर रात को 2 बजे आप सोने जाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि सोने के लिए आपको मिलता क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मेरी जॉब में पूरा रात कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। आपका ड्यूटी खत्म भी हो गया तो दूसरे दिन का सजावट का काम जारी रहता है, चहल पहल रहती है, भीड़ भाड़ जारी रहता है, और वहाँ पर जहाँ पर ऐसा लगातार माहौल मिलता है वहाँ आप रात को 2 बजे सोने के जाएंगे तो आपको नींद आएगी भी तो कैसी आएगी फ्रेंड्स? बहुत मुश्किल होता है नींद आना यहाँ पर। और वहाँ पर यह भी होता है कि इतना मेहनत करने के पश्चात आपको सोने के लिए पर्सनल कमरा भी नहीं दिया जाता है। आपको सोना पड़ेगा उस मैरिज हॉल के फर्श पे, जमीन पे सोना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जमीन पे आप सोए हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन आपको जमीन पे ही सोना होगा। आप जमीन पे सो चुके हैं, उसके पश्चात सुबह 5 बजे आपको उठा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे से पूरे फर्श की सफाई होनी है, झाड़ू पोछा होना है। सुबह 5 बजे उठाने के पश्चात आपकी फिर से दूसरे दिन की शेड्यूल चालू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन भी इस मैरिज हॉल में बुकिंग जारी है। मैंने क्या कहा था, यहाँ एक दिन बुकिंग खाली नहीं होता। सुबह 6 बजे से फिर से इस प्रकार से आप उठेंगे, फिर से लगातार आप काम करते जाएंगे। सुबह 6 से रात 1 बजे से लगातार काम करते जाएंगे। 1 बजे तक काम करने के पश्चात आप 1 बजे के बाद आप खाना खाओगे। खाना खाने के पश्चात फिर से आप रात 2 बजे सोओगे। रात 2 बजे सोने के पश्चात फिर से आप सुबह 5 बजे उठोगे। सोचिए फ्रेंड्स, कैसा शेड्यूल होगा यहाँ पर काम करने वालों का। सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काम करने वालों का मेंटल स्ट्रेंथ कितना अच्छा होगा, जो कि पागल होने से अब तक बचे हुए हैं। आपको अगर इस प्रकार के माहौल में हम अगर ले जाएं तो फ्रेंड्स बात सही है, आप इतना भारी भरकम काम कर भी नहीं पाओगे, और ऐसा काम के माहौल को देखकर और इतने कम सैलरी को देखकर आप पागल ही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने मैरिज हॉल की टॉपिक को क्लोज करता हूं, क्योंकि इतना सारा कहानी बताने के पश्चात आपके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अब आपको मोटिवेशन के लिए कुछ दूसरी बातें बताता हूं। आप खुद देख लीजिए कि आप दूसरों की तुलना में कितने अच्छे पोजीशन पे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको दिन भर काम नहीं करना पड़ता है और आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए फुल टाइम मिलता है,
तो आप बहुत ऊंचे पोजीशन में हैं। भले ही आप वर्तमान में झोपड़पट्टी में बैठकर पढ़ाई क्यों न कर रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। आप झोपड़पट्टी में बैठकर पढ़ाई करें कि महल में बैठकर पढ़ाई करें, फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, ऊंचे पोजीशन में हैं। इस पोजीशन का फ्रेंड्स आप फायदा उठाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर इस पोजीशन का फायदा नहीं उठा पाए और कल को आपके पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा रहा नहीं और आपके पास पैसा की भी कमी हो गई, तो आपको भी इसी तरीके से मजदूर का काम ना सही तो वेटर का काम करना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप वेटर बनने से बचना चाहते हैं तो फ्रेंड्स पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाइए, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए। भले ही ऐसा पॉसिबल है कि आप 1 साल फेल हो गए हों, 2 साल फेल हो गए हों, तो उससे यह नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी का अंत हो चुका है। फ्रेंड्स कितने भी साल फेल हो, लेकिन आपको एक पोजीशन पे तो पहुंचना ही है। आप ग्रेजुएशन पास कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लीजिए, जो भी पास करना है कीजिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने पढ़ाई लिखाई से दिल चुरा लिया तो फ्रेंड्स आपके सामने यही सब विकल्प मौजूद है कि आप भी इसी मैरिज हॉल में पहुंचिए और दूसरों को देखिए कि दूसरे कितने अच्छे से खाना खा रहे हैं, कितने अच्छे से एंजॉयमेंट कर रहे हैं और आपको लगातार सजा मिल रही है, आपको लगातार काम करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप फ्यूचर में वेटर बनना नहीं चाहते हैं तो किताब उठा लीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ काम करने वालों की तरह सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक लगातार पढ़ाई करो। फ्रेंड्स आप अपने शेड्यूल को अपनी सुविधा अनुसार बनाइए। फ्रेंड्स आपको डेली 8 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर लेबर डेली का 8 घंटा काम करता है और पैसा पाता है, तो उसी प्रकार से अगर डेली 8 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आपको नंबर्स मिलते हैं। फ्रेंड्स आपसे 8 घंटा पढ़ाई करते नहीं भी बनता है तो आप डेली का 4 घंटा पढ़ाई कीजिए। अगर ओनली डेली का 4 घंटा भी पढ़ाई कर लिया तो आप लगातार एग्जाम पास करते ही जाएंगे और लगातार एग्जाम पास करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने यह मजबूरी नहीं आएगी कि आपको मजदूर बनना पड़े या फिर किसी मैरिज हॉल में या फिर किसी होटल में वेटर बनना पड़े। फ्रेंड्स आपने हमारा लास्ट वीडियो तो देखा ही होगा कि अभी मजबूर बने या मजदूर बने, यह भी उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में वेटर्स के बारे में दिया हुआ यह ज्ञान अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।